अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम ECE 101 सब्जेक्ट के MCQs के लिए वीडियो बना रहे हैं। इस वीडियो में हम टॉपिक नंबर 95 से लेके टॉपिक नंबर 127 तक कवर करेंगे। फाइनल टर्म एग्जाम प्रिपरेशन के हवाले से ये वीडियोस बनाई जा रही हैं। इस वीडियो में लेसन नंबर 23 से लेसन नंबर 33 तक वर्चुअल यूनिवर्सिटी के हैंडआउट्स के मुताबिक जो है वो हम कवर करेंगे। ठीक है, पार्ट 1 है ये MCQs का और पार्ट 2 भी EC 301 के MCQs का मैं जल्द ही अपलोड करूंगी, तो मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें और इसे अपने फेलो स्टूडेंट के साथ भी लास्ट में शेयर करें। तो चलें वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। Which of the following describes the concept of collective memory related to aggression? ठीक है, collective memory क्या है related to aggression? A society's shared memory that may normalize or demand aggression. ये एक मुआशरे की मिलजुल कर याद रखने वाली सोच होती है जो तशद्दुद को आम या जरूरी समझने लगती है। ठीक है, नेक्स्ट ठीक है, व्हाट इज द मेन कल्चरल जस्टिफिकेशन फॉर ओनर किलिंग? ओनर किलिंग का सबसे बड़ा कल्चरल रीजन क्या है? प्रोटेक्शन ऑफ फैमिली ओनर इन सर्टेन कल्चर, घर की इज्जत को बचाना कुछ कल्चर्स के मुताबिक जो है ये एक बड़ा जस्टिफिकेशन है। According to Scott, which parenting factor may lead to violent behavior in children? ठीक है, स्कॉट के मुताबिक किस तरह की पेरेंटिंग से बच्चों में तशद्दुद पैदा होता है, तो वो है एंटी सोशल पेरेंटिंग बिहेवियर। ठीक है, वो पेरेंट्स जो खुद एंटी सोशल हो, गैर समाजी रवैया रखते हो, उनके बिहेवियर्स। What did research reveal about children's exposure to violence in America? रिसर्च ने क्या रिवील किया है कि जो बच्चे तशद्दुद का सामना करते हैं अमेरिका में उनके बारे में, तो रिसर्च से ये साबित हुआ कि 60% ऑफ चिल्ड्रन आर एक्सपोज टू वायलेंस एट होम। 60% बच्चे जो हैं किसी न किसी तशद्दुद का शिकार होते हैं। Which of the following is a social or economic factor contributing to child aggression? बच्चों के एग्रेशन होने का एक समाजी या माशी सबब क्या है? वो है poor resilience due to lack of coping skills। स्ट्रेस संभालने की स्किल ना होना जो है वो इसका एक फैक्टर है। ठीक है जी, poor resilience in children can be result of which of the following? Lack of responsiveness during time of need। resilience कम होने की वजह क्या हो सकती है? तो हो सकती है कि जब जरूरत के वक्त बच्चे की मदद ना की जाए। ठीक है जी, फिर है why are limits considered part of loving in parent? पेरेंट जब हदें लगाते हैं तो इसका मकसद क्या होता है? दे हेल्प द चाइल्ड एक्सेप्ट गाइडेंस इन अ लविंग वे। प्यार भरे तरीके से वो रहनुमाई देना चाहते हैं बच्चों को। व्हाट शुड पेरेंट अंडरस्टैंड बिफोर रिएक्टिंग टू अ चाइल्ड्स एग्रेशन? जब बच्चा एग्रेसिव हो तो पेरेंट को क्या समझना चाहिए? द ट्रिगर बिहाइंड द एग्रेसिव बिहेवियर, कि उस रवैये के पीछे क्या सबब है। ठीक है, ये वालिदैन को अंडरस्टैंड करना चाहिए। व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ नोइंग योर चाइल्ड्स टेम्परामेंट एंड प्रेफरेंसेस? अपने बच्चे की फितरत जानना किस लिए जरूरी है? यू कैन रिस्पॉन्ड मोर इफेक्टिवली टू एग्रेसिव बिहेवियर, ताकि उसके एग्रेसिव रवैये का बेहतर जवाब दिया जा सके। What does being clear with a child about behavior mean? बच्चे को क्लियर बात का मतलब क्या है? ठीक है, clearly telling them what to do or not to do। ठीक है, कि साफ और सीधे तरीके से उसे बताना कि क्या करना है और क्या नहीं। ठीक है जी, नेक्स्ट है कि which method helps redirect a child's aggressive behavior into a more acceptable action? ठीक है, एग्रेशन को एक्सेप्टेबल बिहेवियर में बदलने का क्या तरीका है? तो वो है रीडायरेक्शन। ठीक है, कि ध्यान दूसरी पॉजिटिव चीज की तरफ ले जाना, रीडायरेक्ट कर देना। What should parents do when observing children at
प्ले, बच्चों को खेलते हुए जो है वो कैसे देखना चाहिए, पेरेंट्स को क्या ऑब्जर्व करना चाहिए, तो ऑब्जर्व केयरफुली विदाउट होवरिंग, ठीक है, गौर से देखें लेकिन बिना हर वक्त की दखल दे के हर चीज में उनमें इंटरफेयर ना करें, लेकिन उनको ऑब्जर्व ध्यान से करें. हाउ कैन पेरेंट्स हेल्प चाइल्ड एक्सप्रेशन देयर एंगर व्हेन लैंग्वेज इज अ बैरियर. जब बच्चे जो है वो बोल नहीं पाते तो गुस्से का इजहार कैसे उन्हें सिखाया जाए, तो असिस्ट देम विद वर्ड्स, ठीक है, उन्हें लफ्जों में मदद दें कि क्या महसूस कर रहा है वो. व्हाट इज एसेंशियल फॉर मैनेजिंग अ चाइल्ड्स एग्रेसिव बिहेवियर कंसिस्टेंटली. बच्चों के एग्रेशन से रोकने के लिए सबसे जरूरी बात क्या है, तो वो है बीइंग अ रोल मॉडल, कि खुद मिसाल बने, खुद रोल मॉडल बने बच्चे के लिए. Which parenting approach should be avoided when controlling aggression. किस पेरेंटिंग तरीके से एग्रेशन और बढ़ सकता है वो हमें अवॉइड करना चाहिए, तो वो है स्पैंकिंग, के फिजिकल पनिशमेंट या मारना. What is a key reminder for parents while helping children manage aggression? एग्रेशन हैंडल करते वक्त पेरेंट को क्या याद रखना चाहिए, तो उन्हें इस बात को ध्यान में रखना चाहिए कि बी पेशेंट, लर्निंग टेक्स टाइम, सब्र से काम लें क्योंकि सीखने में कुछ वक्त लगता है. What is social interaction based on in symbolic interactionism? Symbolic interactionism के मुताबिक लोग किस पर अमल करते हैं, तो वो अमल करते हैं सोशली डेवलप्ड मीनिंग थ्रू इंटरेक्शंस, समाजी तौर पर बनाए गए मतलब और सिंबल्स पर. हाउ इज शेयर्ड सोशल ऑर्डर क्रिएटेड डिस्पाइट डिफरेंट पर्सपेक्टिव. मुख्तलिफ नजरियात के बावजूद लोग कैसे एक जैसे रहते हैं थ्रू एवरीडे इंटरेक्शंस एंड सिंबल्स. विच टाइप ऑफ रिलेशनशिप सपोर्ट्स इमोशनल एंड कॉग्निटिव डेवलपमेंट इन चिल्ड्रन. किस रिश्ते से बच्चे की जज्बाती और जहनी तरक्की होती है, तो वो है सिक्योर पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप. हाउ डज अ सिक्योर पेरेंट चाइल्ड अटैचमेंट अफेक्ट अ चाइल्ड. सिक्योर अटैचमेंट का बच्चे पर क्या असर होता है, तो इट प्रोमोट्स कॉन्फिडेंस एंड इमोशनल रेगुलेशन, खुद एतमादी और जो इमोशनल रेगुलेशन है उसमें बेहतरी आती है, वो बढ़ती है, ठीक है. व्हाट शुड अ पेरेंट डू इफ देयर चाइल्ड गेट्स एग्रेसिव ड्यूरिंग ग्रुप प्ले. ग्रुप प्ले में अगर बच्चे एग्रेसिव हो जाए तो क्या करना चाहिए, रिडायरेक्ट द चाइल्ड टू अनदर पॉजिटिव एक्टिविटी, ठीक है, उसे किसी और पॉजिटिव एक्टिविटी की तरफ रीडायरेक्ट कर दें. अ पेरेंट सेज डोंट हिट योर ब्रदर बट येल्स लाउडली व्हाइल डूइंग सो. दिस इज एन एग्जांपल ऑफ सेंडिंग मिक्स्ड मैसेजेस, ठीक है. ये पेरेंट अगर चीख कर कहे कि भाई को मत मारो, तो इससे क्या मैसेज बच्चे को मिल रहा है, तो ये मिक्स मैसेज मिलेगा बच्चे को, ठीक है, कि कहना कुछ और है और करना कुछ और है, इस तरह वाला, ठीक है. नेक्स्ट है which of the following is not a recommended method to control aggression in young children. कौन सा मेथड एग्रेशन को रोकने के लिए रिकमेंडेड नहीं है, तो वो है पनिशिंग थ्रू फिजिकल फोर्स, फिजिकली पनिश करना, उन्हें मारपीट करना. why is symbolic interaction important in social development. सोशल डेवलपमेंट में सिंबॉलिक इंटरेक्शन क्यों जरूरी है, इट हेल्प्स इंडिविजुअल्स क्रिएट मीनिंग थ्रू इंटरेक्शन, ठीक है, इससे जो है मीनिंग क्रिएट होती है इंटरेक्शन के थ्रू हर इंफरादी तौर पे. Which action best reflect being a coach to child during conflict. As a parent, being a coach जो है वो क्या रिफ्लेक्ट करता है किसी भी कॉन्फ्लिक्ट के दौरान, showing the child how to resolve the issue calmly. ये शो करता है कि बच्चे किस तरह calmly जो है अपने मसाइल को हल करे, ठीक है. What is a direct benefit of a secure parent-child relationship. Secure parent-child relationship का डायरेक्ट क्या फायदा है, तो है better emotional and problem solving skill. इससे जो है इमोशनल और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स जो है वो बेहतर होती है. When a parent helps their child
put feeling into words, they are supporting emotional expression. जब वालिदैन जो है बच्चे को ये एहसास हेल्प करवाते हैं कि वो अपने जज्बात को अल्फाज में बयान करे, तो इससे वो सपोर्ट कर रहे होते हैं उन्हें इमोशनली अपने एक्सप्रेशंस को एक्सप्रेस करने के लिए. A child who grows up with consistent guidance and love is more likely to develop confident and social behavior. ऐसा बच्चा जो है कंसिस्टेंट गाइडेंस और लव प्यार के साथ परवरिश पाए तो उसके अंदर कॉन्फिडेंट और सोशल बिहेवियर अच्छा पैदा होता है. What is a key aspect of positive parenting? Positive parenting का key aspect क्या है? Warm and loving interaction, के प्यार मोहब्बत से जो है उनके साथ interact किया जाए. Why is it important to have boundaries and rules for children? कवायद ज़वाबित बनाना क्यों ज़रूरी है? Boundaries बनाना क्यों ज़रूरी है बच्चे के साथ? तो it helps them understand expectation and consequences, ताकि बच्चे जान सके कि उनसे क्या expect किया जा रहा है और किस बात का क्या नतीजा निकलेगा. What is the benefit of empathizing with your child? अपने बच्चे के साथ empathize करने का क्या benefit है? Helps them feel understood and supported. इससे उनको महसूस होता है कि उनके पेरेंट्स उन्हें समझते हैं और उन्हें सपोर्ट करते हैं. Why is one-on-one time important in parenting? One-on-one time पेरेंटिंग में क्यों जरूरी है? टू स्ट्रेंथन बॉन्ड्स एंड बिल्ड सेल्फ एस्टीम. इससे जो है बच्चे का पेरेंट्स के साथ बॉन्ड जो है वो मजबूत होता है, उनकी सेल्फ एस्टीम बिल्ड होती है. व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ सेइंग आई लव यू टू योर चाइल्ड? आप बच्चे को अगर कहें कि आप उनसे प्यार करते हैं तो इसका क्या इफेक्ट होता है? इससे स्ट्रेंथन्स इमोशनल कनेक्शन. ठीक है, इमोशनल कनेक्शन जो है वो ज्यादा मजबूत होते जाते हैं. Why is playing with children is important? बच्चों के साथ खेलना क्यों जरूरी है? It supports their development and strengthens bonding. इससे एक तो उनकी डेवलपमेंट होती है अच्छी और उनका बॉन्ड मजीद मजबूत होता है. How can you show availability to your child? आप किस तरह से शो कर सकते हैं कि आप अपने बच्चे के लिए अवेलेबल हैं हर वक्त? By talking without distraction for a few minutes daily. कि आप डेली कुछ वक्त बच्चों के साथ बगैर किसी डिस्ट्रैक्शन के बातचीत करें. What is one benefit of eating meals together as a family? फैमिली में कोई एक खाना साथ खाने का क्या फायदा हो सकता है? तो इनकरेज कन्वर्सेशन एंड बॉन्डिंग. इससे उनकी बातचीत होती है और उनकी बॉन्डिंग जो है वो मजबूत होती है. व्हाट इज अ साइन ऑफ पॉजिटिव सिबलिंग रिलेशन? पॉजिटिव सिबलिंग रिलेशन की क्या निशानी है? ओपननेस एंड इमोशनल शेयरिंग, अपने जज्बात का खुलेआम इजहार करना. व्हाट डज शेयरिंग टास्क इन सिबलिंग रिलेशनशिप्स मीन? सिबलिंग रिलेशनशिप में टास्क शेयर करने का क्या मतलब है? कंट्रीब्यूटिंग इक्वली इन रिस्पॉन्सिबिलिटीज लाइक प्लानिंग फैमिली इवेंट्स, जिम्मेदारियों में बराबरी का हिस्सा लेना. ठीक है. हाउ कैन सोशल नेटवर्क स्ट्रेंथन सिबलिंग बॉन्ड? सोशल नेटवर्क किस तरह सिबलिंग बॉन्ड मजबूत करती हैं? थ्रू ओवरलैपिंग फ्रेंड्स एंड एक्टिविटीज, दोस्तों और एक्टिविटीज का मिलना जुलना होने से. फिर है कि वाई शुड यू एक्सप्रेस केयर टू योर सिबलिंग्स? भाई बहनों से मोहब्बत का इजहार क्यों जरूरी है? टू शो दैट रिलेशनशिप मैटर्स, ताकि उन्हें एहसास हो कि रिश्ते की अहमियत है. व्हाट इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ चिल्ड्रन सोशल प्ले? बचपन की सोशल प्ले का पहला मरहला क्या है? पैरेलल प्ले. पैरेलल प्ले होता है कि जब बच्चा एक दूसरे के साथ नहीं मगर साथ साथ खेलते हैं. ठीक है. इन विच स्टेज डू चिल्ड्रन स्टार्ट प्लेइंग विद ईच अदर एंड टॉकिंग? बच्चे जो है एक दूसरे से बात और साथ खेलना कब शुरू करते हैं? वो शुरू करते हैं इंटरैक्टिव प्ले में. ठीक है, कि जब वो इंटरैक्ट करते हैं तब. विच स्टेज इन्वॉल्व्स वर्किंग टुगेदर टुवर्ड्स अ शेयर्ड गोल? जब बच्चे मिलकर एक गोल के लिए काम करते हैं तो वो क्या स्टेज है? तो वो है कोऑपरेटिव प्ले. फिर है कि व्हाई अ पीयर रिलेशनशिप्स इम्पोर्टेंट फॉर अ चिल्ड्रन? पीयर रिलेशनशिप बच्चों के लिए क्यों जरूरी है? दे डेवलप एम्पैथी, कम्युनिकेशन एंड टीम वर्क. व्हाट इज अ टिपिकल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्रीटेंड प्ले इन 4 to 5 years old? इट इज सिंबॉलिक एंड रिप्रेजेंट रियल लाइफ एक्सपीरियंस. ठीक है, 4 से 5 साल के बच्चों के प्रीटेंड प्ले की खासियत क्या होती है? तो ये रियल लाइफ की नकल करते हैं और सिंबॉलिक प्ले होता है. ठीक है जी.
क्लियर है क्या? व्हाई इज प्रीटेंड प्ले कंसिडर्ड इम्पोर्टेंट फॉर चिल्ड्रन? प्रीटेंड प्ले क्यों जरूरी है बच्चे के लिए? इट हेल्प्स चिल्ड्रन लर्न अबाउट पीपल, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। इससे वो जो है लोगों के बारे में सीखते हैं, किरदारों के बारे में सीखते हैं और जिम्मेदारियों के बारे में सीखते हैं। व्हाई डू यंग चिल्ड्रन ऑफन फेस कॉन्फ्लिक्ट्स ड्यूरिंग प्ले? खेल के दौरान बच्चे कॉन्फ्लिक्ट का शिकार क्यों हो जाते हैं? बिकॉज दे लैक कम्युनिकेशन एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, क्योंकि उनमें कम्युनिकेशन की भी कमी होती है और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स की भी कमी होती है। हाउ कैन एडल्ट सपोर्ट यंग चिल्ड्रन सोशल डेवलपमेंट ड्यूरिंग प्ले? वालदेन या बड़े जो है वो कैसे सपोर्ट कर सकते हैं बच्चों को ड्यूरिंग डेवलपमेंट ड्यूरिंग प्ले, खेल के दौरान? बाय मॉडलिंग एप्रोप्रिएट सोशल बिहेवियर। ठीक है, कि वो खुद अच्छे रवैये का नमूना बने तो बच्चे भी उनसे सीखेंगे। व्हाट रोल डू पेरेंट्स प्ले इन एनहेंसिंग चिल्ड्रंस सोशल बिहेवियर? पेरेंट्स जो है वो बच्चों के सोशल बिहेवियर को कैसे बेहतर बना सकते हैं? बीइंग इन्वॉल्व इन चिल्ड्रंस प्ले बाय मॉडलिंग काइंड बिहेवियर, कि वो खुद भी खेल में शामिल होकर और जो है एक काइंड बिहेवियर शो करके बच्चे को। ठीक है, व्हाट सोशल इमोशनल स्किल्स आर डेवलप्ड थ्रू पीयर रिलेशनशिप? पीयर रिलेशनशिप की कौन सी स्किल्स जो है वो बढ़ाता है? तो वो है एम्पैथी, कोऑपरेशन एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। Which of the following can negatively affect social emotional development? Social emotional development को क्या नुकसान पहुंचा सकता है? वो है bullying and exclusion, bullying करना और किसी को अलग कर देना। ठीक है, what type of program support positive peer cultures in school? स्कूल में positive peer culture को क्या सपोर्ट करता है? वो करता है यूनिवर्सल सोशल इमोशनल लर्निंग प्रोग्राम। ठीक है, सोशल इमोशनल लर्निंग प्रोग्राम जो है वो स्कूल में पॉजिटिव पीयर कल्चर को सपोर्ट करता है। चिल्ड्रन विद पीयर डिफिकल्टीज मे नीड सिस्टमैटिक एंड इंटेंसिव सोशल स्किल कोचिंग। ठीक है, जिस बच्चे को पीयर प्रॉब्लम्स होती हैं उसे किस चीज की जरूरत होती है? तो उसे इंटेंसिव सोशल स्किल ट्रेनिंग की जरूरत होती है। व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप टू बिल्ड स्ट्रॉन्ग टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप? गेट टू नो स्टूडेंट बाय नेम क्विकली। ठीक है, स्ट्रॉन्ग टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप की बुनियाद के लिए पहला स्टेप क्या है? तो वो पहला ये है कि बच्चों के नाम जो है वो आप जल्दी से याद कर लें। अ पॉजिटिव क्लासरूम एनवायरनमेंट शुड एनकरेज ऑल आंसर्स इंक्लूडिंग रॉन्ग वंस। पॉजिटिव क्लासरूम एनवायरनमेंट क्या होता है कि उसमें हर जवाब को एक्सेप्ट किया जाता है सिवाय गलत के। ठीक है, which element is part of timeless teacher student relationship? टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप का एक जो है वो टाइमलेस पार्ट क्या है? वो है म्यूचुअल रिस्पेक्ट एंड कंसिस्टेंट फीडबैक, के म्यूचुअल रिस्पेक्ट और कंसिस्टेंट फीडबैक दिया जाए। नेक्स्ट है कि व्हाई इज स्ट्रक्चर इम्पोर्टेंट इन क्लासरूम्स? क्लासरूम में स्ट्रक्चर जो है वो क्यों जरूरी है? इट बिल्ड्स ट्रस्ट एंड रिनफोर्स एक्सपेक्टेशन, ये ट्रस्ट बढ़ाता है और उम्मीदों को क्लियर करता है। नेक्स्ट है कि विच बिहेवियर बिल्ड्स स्ट्रॉन्गर टीचर स्टूडेंट बॉन्ड? कौन सा बिहेवियर जो है टीचर स्टूडेंट बॉन्ड को स्ट्रॉन्ग करता है? टेकिंग इंटरेस्ट इन स्टूडेंट्स लाइफ बियॉन्ड क्लासरूम। ठीक है, कि टीचर जो है उनकी पर्सनल लाइफ में भी दिलचस्पी ले। हाउ कैन मीडिया यूज बेनिफिट चाइल्ड डेवलपमेंट? मीडिया को बच्चों की तरक्की में क्या फायदा किया है मीडिया ने? तो थ्रू पॉजिटिव प्रोग्रामिंग एंड लर्निंग एक्सपोजर, पॉजिटिव प्रोग्रामिंग से और लर्निंग डेवलपमेंट जो है वो बेहतर होती है। व्हाट इज द नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ एक्सेसिव मीडिया एक्सपोजर इन चिल्ड्रन? ज्यादा मीडिया एक्सपोजर का क्या नुकसान होता है? इंक्रीज्ड रिस्क ऑफ अटेंशन प्रॉब्लम एंड एग्रेशन। वीडियो इससे जो है वो तवज्जो की कमी हो जाती है और एग्रेशन जो है वो बढ़ता है। विच टाइप ऑफ मीडिया प्रॉब्लम इज लिंक्ड विद एडिक्शन सिम्टम्स? किस मीडिया का ज्यादा इस्तेमाल जो है वो एडिक्शन का सबब बन जाता है? तो वो है वीडियो गेम ओवर यूज एंड इंटरनेट एडिक्शन। ठीक है, वीडियो गेम्स और इंटरनेट का ओवर यूज एडिक्शन बन जाता है। व्हाट इफेक्ट्स डज एक्सपोजर डू टू कम्युनिटी वायलेंस हैव ऑन चिल्ड्रन?
फिर है कि कम्युनिटी वायलेंस का बच्चों पर क्या असर होता है, तो लीड्स टू एग्रेसिव और विथड्रॉ बिहेवियर। इससे क्या होता है कि वो एग्रेसिव या बिल्कुल चुप हो जाते हैं। ठीक है, व्हाट इज द रोल ऑफ अटैचमेंट इन चाइल्ड डेवलपमेंट? अटैचमेंट का क्या रोल होता है चाइल्ड डेवलपमेंट में? सपोर्ट्स इमोशनल एंड बिहेवियर रेगुलेशन, जज्बात और बिहेवियर का कंट्रोल करने में मदद देता है। डिसऑर्गेनाइज्ड अटैचमेंट इन चिल्ड्रन ऑफन रिजल्ट फ्रॉम फ्राइटनिंग और नेग्लेक्टफुल केयर गिविंग। ठीक है, डिसऑर्गेनाइज्ड अटैचमेंट की वजह क्या होती है? उसकी वजह होती है डर या लापरवाही वाला जो पेरेंटल बिहेवियर हो। ठीक है, व्हाट इज बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ सोशल स्किल डेवलपमेंट इन चिल्ड्रन? सोशल स्किल का बेसिक एलिमेंट क्या है? वो है अटेंशन एंड कंसंट्रेशन। विच लैंग्वेज स्किल इज क्रूशियल फॉर एक्सप्रेसिंग आइडियाज? आइडियाज एक्सप्रेस करने के लिए कौन सी लैंग्वेज क्रूशियल है? वो है एक्सप्रेसिव लैंग्वेज। Why is empathy important for social skills? Empathy क्यों जरूरी है social skills के लिए? It helps respond in understanding and caring ways, ताकि बच्चे जो है दूसरे के जज्बात को समझकर सही जवाब दे सकें। What is common sign of social skill difficulty in children? Social skill difficulty की कैसे पहचान हो सकती है? तो अवॉइडेंस ऑफ सोशल इवेंट्स एंड इनएप्रोप्रिएट बिहेवियर। ठीक है, सोशल इवेंट से दूरी हो या गलत बिहेवियर हो, तो ये कॉमन साइन है सोशल स्किल डिफिकल्टी के। ठीक है, व्हाट डज सेल्फ रेगुलेशन हेल्प चाइल्ड? सेल्फ रेगुलेशन से बच्चे क्या कंट्रोल करता है? तो इमोशन, बिहेवियर, टेंशन एंड एक्टिविटी इन अ सोशली एक्सेप्टेबल वे। ठीक है, अपने जज्बात, तवज्जो और रवैये को समाजी तौर पर ठीक तरीके से जो है वो रेगुलेट कर लेता है। फिर है व्हाट इज एग्जेक्टिव फंक्शन इन चिल्ड्रन? बच्चों में जो है वो एग्जेक्टिव फंक्शनिंग क्या होती है? हायर ऑर्डर रीजनिंग एंड थिंकिंग स्किल्स। फिर है कि प्लानिंग एंड सीक्वेंस इन चिल्ड्रन इन्वॉल्व्स मल्टी स्टेप टास्क टू अचीव अ वेल डिफाइंड रिजल्ट। ठीक है, कि प्लानिंग और सीक्वेंसिंग का मतलब है कि एक के बाद दूसरे स्टेप लेना ताकि गोल तक पहुंच सके, वेल डिफाइंड रिजल्ट हासिल कर सके। व्हाट एक्टिविटी सपोर्ट्स जॉइंट अटेंशन एंड कोऑपरेशन इन चिल्ड्रन? तो ये सपोर्ट करता है बाय प्लेइंग विद योर चाइल्ड, बच्चों के साथ खेल कर। विच स्किल हेल्प्स चिल्ड्रन रिकॉग्नाइज देयर ओन एंड अदर्स फीलिंग? कौन सी स्किल जो है बच्चे को अपनी या दूसरों की फीलिंग समझने में मदद देती है? अंडरस्टैंडिंग इमोशंस, जज्बात को समझना, इमोशंस को समझना की जो स्किल है। व्हाट इज द पर्पस ऑफ सोशल स्टोरीज? इन सोशल स्टोरीज का क्या पर्पस है? टीच स्पेसिफिक सोशल स्किल्स एंड रिस्पॉन्सिव। स्पेसिफिक सोशल स्किल्स स्टोरीज के थ्रू सिखाई जाए और रिस्पॉन्स करना सिखाया जाए। व्हाट इज द मेन एम ऑफ सोशल स्किल ग्रुप? सोशल स्किल ग्रुप का मेन एम क्या है? टू मास्टर सोशल इंटरेक्शन, सोशल इंटरेक्शन में मास्टर करना। व्हाट टूल कैन बी यूज टू टीच कन्वर्सेशन रूल्स विजुअली? तो ये है कि कन्वर्सेशन रूल्स विजुअली सिखाने का क्या तरीका है, क्या टूल्स इसमें इस्तेमाल किए जाए? तो पोस्टर्स शोइंग ग्रीटिंग एंड आई कांटेक्ट रूल्स। ग्रीटिंग और आई कांटेक्ट दिखाने वाले पोस्टर्स जो हैं वो शो किए जाए। व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ रोल प्ले इन सोशल स्किल डेवलपमेंट? रोल प्ले का क्या फायदा है सोशल स्किल डेवलपमेंट में? तो प्रिपेयर चिल्ड्रंस फॉर अनफैमिलियर सोशल सिनेरियोस, बच्चों को नए सोशल सिचुएशंस के लिए तैयार किया जाता है जिनसे वो अनफैमिलियर हो। व्हाट इज वन पर्पस ऑफ साइनिंग इमोशन रिलेटेड सॉन्ग्स लाइक इफ यू आर हैप्पी एंड यू नो इट? कि अगर बच्चों के साथ जो है इमोशनल कनेक्शन वाले पोएम सॉन्ग्स गाए जाए तो उसका क्या मकसद है? टीच चिल्ड्रन टू रिकॉग्नाइज इमोशन, इससे उनको इमोशन रिकॉग्नाइज करना सिखाना होता है। हाउ डज मास्क मेकिंग हेल्प इन अ सोशल स्किल डेवलपमेंट? मास्क मेकिंग का क्या फायदा है? इम्प्रूव्स आई कांटेक्ट, इससे आई कांटेक्ट इम्प्रूव होता है। व्हाट इज लर्न थ्रू प्लेइंग टर्न टेकिंग गेम्स? अपनी बारी लेने वाले जो गेम्स होते हैं उनका क्या फायदा होता है? whose turn it is and taking turns appropriately। ठीक है, कि इससे ये फायदा होता है कि कब किसकी टर्न है और दूसरों का इंतजार कैसे करना है, ये बच्चा सीखता है। ठीक है जी। Why should a child not always win board games? बच्चे को हमेशा बोर्ड गेम्स जीतने क्यों नहीं देना चाहिए?
ठीक है, टू हेल्प देम लर्न हाउ टू कोप विद लूजिंग, ताकि वो हार बर्दाश्त करना सीखें। What is the purpose of beanbag conversation games? Beanbag conversation game का क्या पर्पस होता है? तो encourage participation and conversational turn taking. बच्चों में बारी बारी बोलना और बातचीत का सलीका जो है वो डेवलप होता है। What is practice during watch and comment role play activities? Watch and comment role play से क्या सीखा जाता है बच्चे में? तो वह है communication behavior like eye contact and personal space. इससे eye contact और personal space जैसे social behavior की प्रैक्टिस करवाई जाती है। Why is understanding the school environment important for children? School environment बच्चे के लिए क्यों जरूरी है? It helps in adapting to rules and authority relationship. How quickly do children adapt the school environment rapidly to salient rules and power relation? Okay. What part of the school understanding may take years to develop in children? School का कौन सा हिस्सा समझने में बच्चे को साल लग सकते हैं? तो वो है to subtle and invisible aspects of school system. ठीक है, कि वो छुपी हुई और नजर ना आने वाले जो स्कूल के सिस्टम की बातें हैं उनको समझने में उन्हें सालों लग सकते हैं। What must our developing child understand to function appropriately in school? बच्चा जो है वो बच्चा समाजी तौर पर ठीक काम के लिए क्या समझे? ठीक है, तो वो है इंस्टीट्यूशन स्ट्रक्चर एंड ग्रुप नॉर्म्स। इंस्टीट्यूशन सोशल स्ट्रक्चर और ग्रुप के जो रूल्स है उनको समझना उसके लिए जरूरी है। व्हाट इज वन इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंटल टास्क इन चाइल्ड्स सोशल आइडेंटिटीज? के बच्चों की सोशल आइडेंटिटी का एक अहम हिस्सा क्या है? वो है लर्निंग अबाउट सोशल ग्रुप्स एंड इंटरनलाइजिंग वैल्यूज। सोशल ग्रुप्स को समझना और उनकी वैल्यूज को अपनाना। चिल्ड्रंस अंडरस्टैंडिंग ऑफ the school initially focuses on salient aspects like rules, roles and authority. ठीक है जी, बच्चे स्कूल के किस पहलू को पहले समझने लगते हैं? तो वो है रूल्स, रोल्स और अथॉरिटी। व्हाट रोल डू चिल्ड्रन बिगिन टू अंडरस्टैंड एज इकोनॉमिक कैरेक्टर, इकोनॉमिक एक्टर? तो बच्चे इकोनॉमिक रोल कैसे समझने लगते हैं? The use of money and jobs in daily life. ठीक है, कि पैसे और जॉब्स को रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल करके। What influences children's economic understanding the most? बच्चों की इकोनॉमिक अंडरस्टैंडिंग पर सबसे ज्यादा असर किस चीज का होता है? सोशो कल्चरल कॉन्टेक्स्ट एंड पर्सनल एक्सपीरियंस, उनके कल्चर और अपने तजुर्बे का। Children's early political understanding begins with focus on one powerful individual like chief or prime ministers. ठीक है, कि पॉलिटिकल सोच किस तरह से शुरू होती है ना बच्चे में? तो एक पावरफुल शख्स जैसे प्राइम मिनिस्टर या लीडर पे फोकस करके। ठीक है, विच अप्रोच में प्रोवाइड बेटर इंसाइट इन चिल्ड्रंस पॉलिटिकल थिंकिंग? पॉलिटिकल थिंकिंग को समझने का बेहतर तरीका क्या है? तो नाइव थ्योरी फ्रेमवर्क को समझ के, कि बचपन की सोच समझ के मुताबिक। By what age does significant development in legal understanding usually occur? लीगल सोच का जो बड़ा हिस्सा है किस उम्र में डेवलप होता है? तो वो होता है 10 से 11 साल की उम्र में। Where do children often gain legal knowledge if not from experience? अगर एक्सपीरियंस से नहीं तो फिर कहाँ से बच्चे लीगल नॉलेज जो है वो हासिल करते हैं? थ्रू टेलीविजन, पेरेंट्स और peers. What is a major cognitive task in understanding ethnic ग्रुप्स? एथनिक ग्रुप समझने का जरूरी जो है जहनी काम क्या है? वो है मास्टरिंग सिस्टम्स ऑफ एथनिक कैटेगरीज, इन्हें कैटेगराइज करने का तरीका समझना। ठीक है जी, नेक्स्ट है कि व्हाट डेवलपमेंट प्रोसेस अफेक्ट्स चिल्ड्रंस एथनिक एटीट्यूड? बच्चों के एथनिक रवैये पर सबसे ज्यादा असर किसका होता है? तो वो है कॉग्निटिव डेवलपमेंटल चेंजेस। ठीक है, जो जहनी सोच में तब्दीलियां होती हैं उसका
असर सबसे ज्यादा होता है. व्हाट एज मार्क्स अ शिफ्ट इन चिल्ड्रंस एथनिक अंडरस्टैंडिंग. ठीक है, किस उम्र में एथनिक समझ में तब्दीली आती है बच्चे की, तो वो है 6 से 7 साल की उम्र में. व्हाट एज मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ लर्निंग अबाउट नेशनल ग्रुप्स. नेशनल ग्रुप के बारे में सीखना किस उम्र में शुरू कर देता है बच्चा, तो वो है 5 साल की उम्र. और नेक्स्ट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ की फीचर ऑफ इमोशनल डेवलपमेंट. इमोशनल डेवलपमेंट के लिए क्या अहम पहलू है, तो वो है रिकग्नाइजिंग, एक्सप्रेसिंग एंड मैनेजिंग फीलिंग. ठीक है, जज्बात को पहचानना, इजहार और कंट्रोल करना उनका. Which emotion is considered a basic or primary emotion? कौन सा basic और primary emotion है, वो है fear. How do young children typically express emotion? बच्चे कैसे emotion express करते हैं? By crying, hitting और shrieking, रोकर, चीखकर, किसी चीज को मार के. What helps manage negative emotions in children like anger or anxiety? क्या help करता है manage करने में negative emotion को, वो है calmness, cuddle, distraction and patience. Next है कि what is emotional bonding important for in babies? बच्चों में emotional bonding की क्या जरूरी है, क्यों जरूरी है? स्टेबिलिटी एंड सिक्योर डेवलपमेंट के लिए जरूरी होती है बच्चे में इमोशनल बॉन्डिंग. चिल्ड्रंस इमोशन आर मोस्टली टेम्पररी एंड रिलेटेड टू कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट. ठीक है, तो बच्चों के जज्बात किस किस्म के होते हैं, वो वक्ती और किसी चीज से रिलेटेड होते हैं, ना कि परमानेंट. ठीक है, टेम्पररी होता है. हाउ डू इमोशंस चेंज विद एज इन चिल्ड्रन. कैसे इमोशन चेंज हो जाते हैं उम्र के साथ बच्चे में? देयर इंटेंसिटी एंड कंट्रोल चेंज. ठीक है, जज्बात का कंट्रोल और इंटेंसिटी दोनों ही चेंज हो जाती हैं. व्हाट हैपेंस टू इमोशनल एक्सप्रेशन इन लेट चाइल्डहुड. लेट चाइल्डहुड में क्या होता है इमोशनल एक्सप्रेशंस को कंट्रोल करना, तो इट इज लेस कंट्रोल इन सोशल सिचुएशंस. ठीक है, कम कंट्रोल होता है सोशल सिचुएशंस में लेट चाइल्डहुड में जज्बात के साथ का. ठीक है, विच सिस्टम डू इमोशंस एक्टिवेट और डीएक्टिवेट. ठीक है, जज्बात किस सिस्टम को एक्टिवेट या डीएक्टिवेट करते हैं, तो वो है बिहेवियरल सिस्टम टू प्रिपेयर द बॉडी फॉर एक्शन. बिहेवियर सिस्टम होता है वो जिस्म को एक्शन के लिए तैयार इसमें किया जा रहा होता है. विच इज एन इंट्रापर्सनल फंक्शन ऑफ इमोशन. ठीक है, जज्बात का जो एक इंट्रापर्सनल फंक्शन है वो क्या है, वो है प्रिपेयरिंग फॉर रैपिड एक्शन विद मिनिमल अवेयरनेस. ठीक है, बगैर सोचे समझे भी जल्द एक्शन के लिए तैयार करना. ठीक है, और फिर है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मोटिवेटर फॉर फ्यूचर बिहेवियर. फ्यूचर बिहेवियर के लिए कौन मोटिवेट करता है? इमोशन लाइक प्राइड एंड जॉय. ठीक है, खुशी या फख्र जैसे जज्बात जो हैं वो मोटिवेट करते हैं. व्हाट डू इंटरपर्सनल फंक्शंस ऑफ इमोशन रेफर टू. इंटरपर्सनल फंक्शंस, इंटरपर्सनल इमोशंस का क्या मतलब होता है, क्या रेफर करते हैं, तो मीनिंग्स ऑफ इमोशन इन रिलेशनशिप विद अदर्स. दूसरों के साथ रिश्ते और रवैये में जज्बात का इजहार. ठीक है जी. What is common way emotion are expressed in intrapersonal communication. इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन में जज्बात का इजहार कैसे होता है? थ्रू बोथ वर्बल एंड नॉन वर्बल बिहेवियर लाइक गेस्चर एंड एक्सप्रेशन. अल्फाज के साथ साथ भी और इशारों और चेहरे के एक्सप्रेशन से भी इसका इजहार किया जाता है. व्हाट डू इमोशनल एक्सप्रेशन सिग्नल इन सोशल इंटरेक्शन. ठीक है, जज्बात के इजहार जो है सोशल सिचुएशंस में वो क्या सिग्नल्स देता है? द नेचर ऑफ इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स. रिश्ते की टाइप या नेचर बताता है. ठीक है, हाउ डू इन्फेंट्स यूज फेशियल एक्सप्रेशन इन इमोशनल डेवलपमेंट. इन्फेंट्स जो है फेशियल एक्सप्रेशन का यूज किस लिए करते हैं इमोशनल डेवलपमेंट में? टू सीक इंफॉर्मेशन एंड गाइड देयर एक्शन. ठीक है, मालूमात हासिल करने और अपने एक्शंस को गाइड करने के लिए. विच इज अ फंक्शन ऑफ इमोशनल एक्सप्रेशंस अकॉर्डिंग टू इंट्रापर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स. इंट्रापर्सनल इमोशन का जो है वो एक काम
अहम क्या है वो है प्रोवाइडिंग इंसेंटिव्स फॉर डिजायर्ड सोशल बिहेवियर के लिए इंसेंटिव्स देना, मोटिवेशन देना। ठीक है जी, नेक्स्ट है कि व्हाई इज ह्यूमन सोशल लाइफ कंसीडर्ड कॉम्प्लेक्स इन इमोशनल डेवलपमेंट। ह्यूमन सोशल लाइफ जो है वो इमोशनली क्यों कॉम्प्लेक्स है? तो इंडिविजुअल्स बिलोंग टू मल्टीपल ग्रुप्स विद डिफरेंट रोल्स एंड एक्सपेक्टेशन, क्योंकि हर शख्स के कई ग्रुप का हिस्सा होता है और उसके रोल्स जो हैं वो अलग अलग होते हैं। नेक्स्ट है कि व्हाट affects how people express emotions across different culture। ठीक है, इमोशनल इजहार जो है कल्चर्स में किस चीज पर डिपेंड करता है? तो वो डिपेंड करता है कल्चरल नॉर्म्स एंड बिलीव्स पे। Which of the following is an example of emotional expression? Emotional expression की क्या एग्जाम्पल है? Laughing, smiling or writing a thank you note। ठीक है जी, do people always need to be consciously aware of their emotion to express them? No, emotions can be expressed without conscious awareness। क्या हमेशा अपने जज्बात का एहसास होना जरूरी है? तो नहीं, कभी कभी जज्बात बगैर कॉन्शियस अवेयरनेस के भी जाहिर होते हैं। ठीक है जी, नेक्स्ट है कि विच टाइप ऑफ रिलेशनशिप शोज हायर एक्सप्रेसिवनेस अकॉर्डिंग टू एविडेंस। कि किस तरह के रिश्ते में ज्यादा इमोशनल एक्सप्रेशन होता है? तो वो है गे पार्टनर्स के दरमियान। नेक्स्ट है कि विच मॉडल ऑफ इमोशन डिड डार्विन प्रपोज। डार्विन ने इमोशन का कौन सा मॉडल दिया? तो वो था बेसिक मॉडल इन्वॉल्विंग फेशियल बिहेवियर एंड साइकोलॉजिकल रिस्पॉन्सिव। बेसिक मॉडल जिसमें चेहरा, रवैया और जिस्म का रिएक्शन शामिल होता है। व्हाट इज अ की अजम्पशन इन अप्रेजल मॉडल्स ऑफ इमोशन? अप्रेजल मॉडल का बेसिक आइडिया क्या है? वो है इमोशन आर ट्रिगर्ड बाय स्पेसिफिक कॉग्निटिव स्टेट। जज्बात किसी सोच या कॉग्निटिव स्टेट की वजह से होते हैं। अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजिकल कंस्ट्रक्शन मॉडल्स, इमोशंस आर फॉर्म्ड बाय बेसिक साइकोलॉजिकल प्रोसेसेस लाइक अफेक्ट, लैंग्वेज एंड एक्सपीरियंसेस। ठीक है, साइकोलॉजिकल कंस्ट्रक्शन मॉडल्स के मुताबिक इमोशन कैसे बनते हैं? ठीक है, बेसिक साइकोलॉजिकल प्रोसेसेस से, जैसे लैंग्वेज, एक्सपीरियंस और फीलिंग्स वगैरह। ठीक है जी, नेक्स्ट है कि what do social construction models argue about emotion? के social construction models क्या कहते हैं emotion के बारे में? तो वो कहते हैं कि emotions are based on experiences and social interactions, not biology। वो कहते हैं कि जज्बात का ताल्लुक जो है वो तजर्बे और मुआशरे से होता है, सिर्फ बायोलॉजी से नहीं होता। What are positive emotions? Positive emotions क्या हैं? Pleasant responses to situation that go beyond basic सेंसेशन। अच्छी फीलिंग जो सिर्फ बेसिक सेंसेशन से आगे होती है, जैसे कि खुशी। ठीक है, प्लेजेंट रिस्पॉन्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉग्निटिव बेनिफिट ऑफ अ पॉजिटिव इमोशन? कॉग्निटिव बेनिफिट क्या है पॉजिटिव इमोशन का? दे एनहेंस टास्क परफॉर्मेंस एंड लिफ्ट आवर मूड। ये हमारा मूड अच्छा करते हैं और जो हमारी परफॉर्मेंस है कोई टास्क परफॉर्म करने की वो एनहेंस कर देते हैं। हाउ डू पॉजिटिव इमोशंस इफेक्ट द ब्रेन्स रिवॉर्ड सिस्टम? पॉजिटिव इमोशन जो है वो जहनी फायदा क्या है उसका? दे एक्टिवेट रिवॉर्ड पाथवेज एंड रिड्यूस स्ट्रेस हार्मोन्स। ठीक है, कि वो जो है रिवॉर्ड पाथवे को एक्टिवेट करते हैं और स्ट्रेस हार्मोन्स को कम करते हैं। व्हाट डज द इमोशन ऑफ लव टिपिकली इन्वॉल्व? लव का मतलब क्या है? क्या इमोशन इन्वॉल्व है इसमें? तो डीप अफेक्शन एंड प्रायोरिटाइजिंग अनदर्स नीड। ठीक है, कि गहरा लगाव और दूसरों की जरूरत को अपनी जरूरत से ऊपर रखना। ठीक हो गया, तो ये इन्वॉल्व होता है इसमें। व्हाट विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिफाइंस अफेक्शन? अफेक्शन का क्या मतलब है? तो इमोशनल अटैचमेंट विद प्लेजर इन देयर कंपनी। किसी के साथ जज्बाती लगाव और उसकी कंपनी में खुशी महसूस करना, ये जो है अफेक्शन को डिफाइन करता है। व्हाट इज चेयरफुलनेस? चेयरफुलनेस क्या है? अ ब्राइट अपबीट फीलिंग ऑफ नोटिसेबल हैप्पीनेस। ठीक है, कि रोशन और खुशी का एहसास जो आसानी से महसूस किया जाए। विच इमोशन रिफ्लेक्ट्स रेडीनेस एंड एक्साइटमेंट फॉर समथिंग? ईगरनेस।
What does emotional competency means? Emotional competency का क्या मतलब है? Skills in managing and expressing emotion appropriately. अपने emotions को जो है अच्छे से manage करने की जो skill है, express करने की जो skill है, वो जो है emotional competency कहलाती है. Which theory explains the structure of romantic love using three components? रोमांटिक लव के स्ट्रक्चर को कौन समझाता है, कौन से थ्री कंपोनेंट्स हैं? तो वो है स्टर्नबर्ग्स ट्रायंगुलर थ्योरी ऑफ लव. ठीक है, फिर है विच आर द थ्री कंपोनेंट्स ऑफ स्टर्नबर्ग्स ट्रायंगुलर थ्योरी ऑफ लव. क्या थ्री कंपोनेंट्स हैं इसके? तो वो है इंटिमेसी, पैशन एंड कमिटमेंट. ठीक है जी, इंटिमेसी यानी कि करीबी लगाव, जज्बाती जोश और वफा. जी, व्हाट डज इंटिमेसी इन्वॉल्व अकॉर्डिंग टू स्टर्नबर्ग? इंटिमेसी में क्या इन्वॉल्व है? तो है इमोशनल क्लोजनेस एंड वल्नरेबिलिटी. इसमें जो है जज्बाती कुर्बत है और अपने आप को खुला छोड़ देना. ठीक है, ये इंटिमेसी का मतलब है स्टर्नबर्ग के मुताबिक. देन फिर है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कमिटमेंट इन स्टर्नबर्ग्स थ्योरी. कमिटमेंट का इस थ्योरी में क्या मतलब है? तो डिसाइडिंग टू लव एंड मेंटेन रिलेशनशिप. प्यार का फैसला करना और रिश्ते को निभाने का इरादा करना, ये कमिटमेंट है. Which a form of love includes all three components of intimacy, passion and commitment. कौन सी फॉर्म है ना प्यार की कि जिसमें ये तीनों अनासिर पाए जाएं, तीनों अनासिर पे मबनी हो? तो वो है कॉन्जुमेट लव. ठीक है, कॉन्जुमेट लव. कॉन्जुमेट लव के अंदर जो है इंटीमेसी, पैशन और कमिटमेंट सब शामिल होते हैं. Which factors does not influence the development of emotional competencies? कि कौन सी चीज इमोशनल कॉम्पिटेंसी को असरअंदाज नहीं करती? तो वो है आई कलर. कि आई कलर से कोई फर्क नहीं पड़ता. नेक्स्ट है कि हाउ आर इमोशनल एक्सपीरियंसेस क्रिएटेड अकॉर्डिंग टू रिसेंट व्यूज. के आज के नजरियात के मुताबिक जज्बात कैसे बनते हैं? थ्रू कॉग्निटिव डेवलपमेंट एंड सोशल लर्निंग. सोच से, कॉग्निटिव डेवलपमेंट से और जो सोशल लर्निंग है, मुआशरे से सीख के जो है ये एक्सपीरियंसेस जो है वो क्रिएट होते हैं. ठीक है जी, तो इसके साथ ही ये एमसीक्यूज की वीडियो भी कंप्लीट होती है. पार्ट 1, पार्ट 2 भी इंशाल्लाह ताला मैं जल्द ही अपलोड कर दूंगी. आपकी अगर कोई क्यूरीज हो, अगर कोई आपको परेशानी हो रही है एमसीक्यूज में समझने में, या अगर आपकी कोई और आपका आइडिया हो, आप कुछ चाह रहे हो, तो वो आप मुझसे ज़रूर शेयर कर सकते हैं. आपके कोई भी कमेंट, कोई भी फीडबैक्स हो तो वो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करें. इंशाल्लाह ताला मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं आपको टाइमली रिस्पॉन्स कर सकूँ. ठीक है जी, और नेक्स्ट पार्ट्स के लिए आप मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इन वीडियोज़ को फेलो स्टूडेंट के साथ, वर्चुअल यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि ये फाइनल टर्म प्रिपरेशन के हवाले से बहुत इम्पोर्टेंट वीडियोस हैं. ठीक है जी, मैं अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगी. तब तक आप सब अपना बहुत ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफिज.